सुबह के कुछ कमरे खाली नहीं होते, वे प्रतीक्षा में होते हैं। जब मैं इस कमरे का दरवाजा खोलती हूँ, मुझे हमेशा यही महसूस होता है कि यहाँ पहले से कुछ मौजूद है। कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक शांत उपस्थिति। जैसे यह जगह उन सभी लोगों की हल्की छाप संभाले बैठी हो जो यहाँ कभी आए थे, चलते हुए, कांपते हुए, रोते हुए या कभी कभी बस चुप बैठे हुए। थॉटफुल, यह कमरा साहचर्य सेंटर फॉर एक्सप्रेसिव मूवमेंट थेरेपी का मुख्य स्टूडियो है। बेंगलुरु के एक शांत से पुराने इलाके में स्थित यह छोटा सा केंद्र बाहर से देखने पर साधारण लगता है। एक पुरानी 2 मंजिला इमारत, नीचे एक बुक स्टोर, ऊपर हमारा सेंटर। लेकिन इस कमरे में कई लोग पहली बार अपने शरीर को सुनना सीखते हैं। दरवाजा खोलते ही सबसे पहले लकड़ी की हल्की गंध आती है। फर्श सागौन की लकड़ी का है, पुराना, चिकना, समय से घिसा हुआ। उस पर सूरज की रोशनी खिड़कियों से धीरे धीरे फैलती है, जैसे पानी की पतली धारा। पॉज। मैं हमेशा कुछ क्षण दरवाजे पर रुक जाती हूँ। यह आदत है या सम्मान, कह नहीं सकती। नंगे पांव भीतर कदम रखती हूँ। फर्श सुबह के समय ठंडा होता है। उस ठंडक में एक तरह की सच्चाई होती है। शरीर को तुरंत पता चल जाता है कि वह जिंदा है। कमरे के बीच में गोल घेरा बना हुआ है, कुशन रखे हैं। कोने में एक छोटा सा ढोल पड़ा है, उसके पास रंग बिरंगे स्कार्फ एक टोकरी में रखे हैं। नीला, पीला, हरा, मरून, उनमें कई हाथों की स्मृति छिपी हुई लगती है। दीवारों पर लगे आईने सफेद कपड़े से ढके हुए हैं। मैंने ही उन्हें ढका था। यहाँ आने वाले लोगों को अपने चेहरे देखने की जरूरत नहीं होती, अभी नहीं। ये कमरा किसी डांस क्लास जैसा नहीं है। यहाँ डांस सिखाया नहीं जाता, यहाँ शरीर को समझना सिखाया जाता है। और कभी कभी अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो शरीर अपने भीतर छुपी कहानियां धीरे धीरे खोलने लगता है। मैं धीरे धीरे कमरे के बीच तक चलती हूँ। मेरे कदम हमेशा मुझे बहुत कुछ बता देते हैं। आज कंधे थोड़े भारी हैं, शायद नींद ठीक नहीं हुई। मैं कंधे घुमाती हूँ, सांस अंदर, सांस बाहर। ये मेरा अपना छोटा सा अनुष्ठान है, दिन की पहली ग्रुप सेशन शुरू होने से पहले। क्योंकि यहाँ आने वाले लोग सिर्फ अपने दिमाग नहीं लाते, वे अपना पूरा शरीर साथ लाते हैं। और अक्सर उनके शरीर ही सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं। तारा के आने के बाद स्टूडियो की ऊर्जा हमेशा बदल जाती है। मैं इसे समझ नहीं पाती, लेकिन महसूस कर सकती हूँ। किशोर कमरे की ऊर्जा को अलग तरह से पकड़ते हैं। वे शब्दों से नहीं, वातावरण से प्रतिक्रिया करते हैं। तारा कोने में बैठी है, उसका झूलना जारी है, आगे पीछे। यह गति इतनी सूक्ष्म है कि कोई जल्दी में हो तो शायद न देख पाए, लेकिन मेरे काम का बड़ा हिस्सा ऐसी सूक्ष्मताओं को देखना है। डांस मूवमेंट थेरेपी में इसे रिपेटिटिव सेल्फ रेगुलेटिंग मूवमेंट कहते हैं। कभी कभी शरीर खुद को संतुलित रखने के लिए लय बना लेता है। मैं उसे रोकती नहीं। कमरे में वही सुबह की रोशनी है जो फर्श पर फैल रही थी। तभी बाहर से कदमों की आवाज आती है। दरवाजा खुलता है। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। ये कार्तिक है, लगभग 40 साल का, लंबा, दुबला और हमेशा जल्दी में। उसने पिछले महीने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है। पहली बार उसने कहा था, मुझे नहीं पता ये डांस फॉर्म्स कैसे मदद करेगा। आज भी उसके चेहरे पर वही आधा विश्वास, आधा संदेह है। वह जूते उतारता है और कुशन के घेरे में बैठ जाता है। उसके बैठने का तरीका बताता है, उसका शरीर हमेशा तैयार रहता है, जैसे कोई मीटिंग शुरू होने वाली हो। मैं बस देखती हूँ। डांस मूवमेंट थेरेपी में देखने का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, यह शरीर की कहानी पढ़ना होता है। कंधे कहाँ हैं, रीढ़ कितनी सीधी है, सांस कहाँ है, पैर जमीन को कितना छू रहे हैं। फिर दस्तक होती है, दरवाजा खुलता है। नमस्कार, ये लता अय्यर हैं। उनकी आवाज में पुरानी दक्षिण भारतीय नम्रता है। उनके बाल चांदी जैसे चमकते हैं और साड़ी हमेशा सलीके से पिन की हुई। वे धीरे धीरे अंदर आती हैं। उनके कदमों में एक अजीब सा संतुलन है। वे बैठती हैं, उनके हाथ घुटनों पर टिके हैं, लेकिन उंगलियां हल्के से खुल बंद हो रही हैं। अब कमरे में 4 लोग हैं, तारा, कार्तिक, लता, मैं, और थोड़ी देर बाद आने वाले हैं डॉक्टर रेहान मेहता। मैं घड़ी देखती हूँ, समय हो गया है। मैं धीरे से खड़ी होती हूँ। आज हम शुरुआत थोड़ी अलग तरीके से करेंगे। कार्तिक तुरंत पूछता है, डांस? मैं मुस्कुराती हूँ, नहीं, चलना। वह हल्का सा हंस देता है, बस चलना? हाँ, लेकिन ध्यान से। मैं कमरे के बीच खड़ी होती हूँ। पहले सिर्फ यह महसूस करें कि आपके पैर जमीन को कैसे छू रहे हैं। मैं खुद एक कदम आगे रखती हूँ, धीरे। फर्श की ठंडक पैरों से ऊपर उठती है। डांस मूवमेंट थेरेपी में इसे ग्राउंडिंग थ्रू वेट अवेयरनेस कहते हैं। लेकिन मैं यह शब्द अब भी नहीं बोलती। पहले अनुभव, शब्द बाद में।
मैं कमरे के दूसरे सिरे तक चलती हूँ और मुड़ती हूँ। अब आप? कार्तिक सबसे पहले उठता है। उसके कदम तेज हैं। मैं धीरे से कहती हूँ, थोड़ा धीमे। वह कोशिश करता है। धीरे चलना लोगों को असहज कर देता है। लता जी भी उठती हैं। उनका पहला कदम शांत है, दूसरा कदम और भी नरम। उनके हाथ हल्के से खुलते हैं, बस एक क्षण के लिए। ये कोई स्पष्ट नृत्य नहीं है, लेकिन उसमें एक आकार है, एक स्मृति। मैं तारा की ओर देखती हूँ। वह अभी भी बैठी है, लेकिन अब उसकी आंखें हम सबको देख रही हैं। उसका झूलना थोड़ा धीमा हो गया है। मैं उसके पास जाती हूँ और बिना कुछ कहे उसी लय में हल्का सा झूलने लगती हूँ, आगे पीछे। डांस मूवमेंट थेरेपी में इसे मिररिंग कहते हैं, जब एक शरीर दूसरे शरीर की गति को स्वीकार करता है। कभी कभी यह शब्दों से ज्यादा गहरी भाषा बन जाती है। कार्तिक रुककर देख रहा है, लता जी भी। कमरे में कुछ बदल रहा है। तारा अचानक झूलना रोक देती है, बस एक पल के लिए, और उसी क्षण दरवाजा खुलता है। अच्छा, आज तो सत्र शुरू हो चुका है। डॉक्टर रेहान मेहता अंदर आते हैं। उनकी चाल हमेशा धीमी और संतुलित होती है। वे कमरे को देखते हैं। कार्तिक के तेज कदम, लता के आधे खुले हाथ, तारा का स्थिर शरीर, फिर मेरी ओर देखते हैं। उनकी आंखों में हल्की मुस्कान है। मिररिंग, वे कहते हैं। मैं सिर हिलाती हूँ। वे कुशन पर बैठ जाते हैं और कुछ क्षण तक बस देखते रहते हैं। फिर धीरे से कहते हैं, डांस मूवमेंट थेरेपी में यही पहली बातचीत होती है। कार्तिक पूछता है, बिना बोले? डॉक्टर मेहता मुस्कुराते हैं। हाँ, क्योंकि शरीर अक्सर शब्दों से पहले बोलता है। कमरे में फिर वही शांत लय उतर आती है और मुझे अचानक अपने प्रशिक्षण के पहले दिन की बात याद आती है। हमारी प्रशिक्षक डॉक्टर मीरा सुब्रमण्यम ने कहा था, अगर आप किसी व्यक्ति की चाल को समझ लें तो आप उसकी आधी कहानी समझ चुके हैं। मैं तारा की ओर देखती हूँ। उसका शरीर अब स्थिर है। और कभी कभी थेरेपी में यही सबसे बड़ी शुरुआत होती है, जब कोई शरीर पहली बार कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता है। कार्तिक के कदम अब कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहे हैं, लेकिन उनकी गति थोड़ी धीमी हो गई है। मैं जानबूझकर कुछ नहीं कहती। कभी कभी शरीर को थोड़ा समय दिया जाए तो वह खुद अपनी चाल बदल लेता है। तारा कोने में बैठी है, 15 साल की, लंबी और बहुत दुबली। उसकी उम्र की लड़कियां आमतौर पर इस तरह नहीं बैठती। वे कुर्सी पर आधी मुड़ी हुई, फोन में झुकी हुई या बेचैन ऊर्जा से भरी होती हैं। तारा अलग है। उसका शरीर झूलता है, आगे पीछे, आगे पीछे। यह गति मैंने पहली बार तब देखी थी जब वह यहाँ आई थी, 3 हफ्ते पहले। तारा इस समूह की औपचारिक सदस्य नहीं है। उसकी माँ माधवी नीचे वाले काउंसलिंग रूम में डॉक्टर रेहान मेहता से मिलती है। घरेलू हिंसा के मामलों में काम करते हुए मैंने कई बार देखा है कि असली कहानी अक्सर बच्चों के शरीर में दिखाई देती है। तारा शुरू में वेटिंग एरिया में बैठती थी, लेकिन वहां भीड़, आवाज और लगातार आते जाते लोगों से वह बेचैन हो जाती थी। एक दिन उसने अचानक कुर्सी पकड़कर जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। डॉक्टर मेहता ने उस दिन मुझसे कहा था, उसे स्टूडियो में बैठने दो। अगर वह सिर्फ देखना चाहती है तो देखने दो। डांस मूवमेंट थेरेपी में अवलोकन भी भागीदारी का पहला चरण हो सकता है।